क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तो आप लोगों की तैयारी ज़ोरदार तरीके से चल रही होगी। उसी तैयारी को थोड़ा और तेज़ करने के लिए, धार देने के लिए ये वीडियोज़ में लेके आ रहा हूँ। और क्विक सेशन में जो सवाल हैं चैप्टर्स के, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर मेरा वीडियो स्लो लगता है तो अपने यूट्यूब से वीडियो की स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं, लेकिन वीडियोज़ को कंप्लीट देखिए। आज भी जो सवाल है, जो सेट है, इसमें कुल 100 क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं कितना पूरा होता है आज की डेट में। आज का जो सवाल होगा वो हम जियब कैसे, इस कहानी का जो क्वेश्चन है उससे होगा। बहुत डीप क्वेश्चन है, अंदर से क्वेश्चन लिया गया है इस सेट में। अच्छा सवाल है। शुरू के कुछ सवाल आपको आसान लग सकते हैं, लेकिन बीच में और अंतिम में जो सवाल है ना, वो आपको डेफिनेटली टफ लगने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और पहली बार आए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो हम लोग। पहला सवाल, हम जियब कैसे कहानी के लेखक के की नाम लागई। आसान सवाल है ये कि हम जियब कैसे कहानी में लेखक का क्या नाम है। पंचम महतो, चित्तरंजन महतो, चतुर्भुज साहू, श्रीनिवास पानोरी। आप सभी इसका जवाब जानते हैं। इसका जवाब होगा चित्तरंजन महतो, चित्रा। ठीक है। हम जियब कैसे, हम जियब कैसे कौन समस्या पर लिखल गेल है, किस समस्या पर लिखा गया है। उग्रवाद पर, संस्कृति पर, पर्यावरण पर, पर्यावरण है ये, या ए और बी दोनों पर, मतलब उग्रवाद और संस्कृति। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा बताइए। अभी आप अंदाजे अगर मार दीजिएगा कि ए एंड बी दोनों होगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ उग्रवाद पर लिखा गया है। उग्रवाद का समस्या रहता है, उग्रवाद और पुलिस का मुठभेड़ होता है और कहानी आगे बढ़ती है। आप पढ़े हैं कहानी, ये पता है आपको। हम बढ़े आगे अगले सवाल की ओर। हम जियब कैसे हित कुटुंब से मिले जुले भेंट मुलाकात करे ले निकलल रहत और कते दिन ले। अच्छा, कौन निकले थे? हम जियब कैसे में अपने हित कुटुंब से मिलने जुलने के लिए, मुलाकात करने के लिए कौन निकले थे और कितने दिन के लिए निकले थे। दोनों सवाल हैं, कौन निकले थे और कितने दिन के लिए निकले थे। ऑप्शन देखिए, महसर और चुनिया 10-15 दिन ले, महसर और पार्वती 10-15 दिन ले, ए एन बी दोयो, और कौन होना है। कौन निकला था बताइए, दिमाग लगाइए। यहाँ पे आपका जो टेस्टिंग अच्छा हो रहा है, एक ही सवाल में 2 सवाल डाल दिया गया है। इसका सही जवाब होगा बी नंबर, महसर और पार्वती दोनों निकलते हैं। ठीक है, चुनिया तो वहाँ रहती है ना गांव में, वहाँ भेंट से होता है, साथ में पार्वती रहती है, और 10-15 दिन के लिए ये लोग निकलते हैं, छुट्टी रहती है, निकलते हैं। मुरपाएँ जहाँ ये लोग गए थे, महसर के कह रहल थी। मुरपा जहाँ ये लोग गए थे, मुरपा गांव, वहाँ पे महसर का कौन रहता था? सास ससुर, बहू, बेटी, या गोतिया भतीजा, कौन रहता है वहाँ पे? मुरपा में कौन रहता है? रघु नाम है ना उसका, रघु कौन रहता है उसका? भतीजा रहता है, गोतिया भतीजा। तो ये जवाब सही हो जाएगा, डी नंबर। अगला सवाल 5 नंबर का, उग्रवाद समस्या पर लिखल कहानी के की नाम है। ये सिंपल सवाल है। बोनेक लोर, गुरजिक फिकीर, हम जियब कैसे, छाहर। इसमें से जवाब होगा हम जियब कैसे। यही जो है उग्रवाद पे लिखा गया है। अगला सवाल देखिए हम लोग 6 नंबर का, हम जियब कैसे कहानिए क्यों मुरपा कहियो नी आयल रहे। हम जियब कैसे कहानी में कौन है जो कभी भी मुरपा नहीं आया था? महसर, पार्वती, गीता, या टुकना, कौन था जो मुरपा कभी नहीं आया था? जवाब दीजिए, इसका कमेंट कीजिए। तैयारी आप लोग कर रहे हैं। और एक बात, इसमें से जो सवाल हैं इसके जवाब कितना दे पाते हैं, इसको जरूर टेस्ट कीजिएगा। और अगर कोई सवाल में आपको डाउट लगता है तो कमेंट कीजिएगा, उसको हम और आप मिल के सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो सही जवाब होगा वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा, जो सबसे ऊपर दिखेगा आपको। कोई सवाल अगर गलत हो जाता है और सही जवाब
बाद में मालूम चलता है तो कमेंट करके उसको हम पिन कर देंगे, जो कि कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा, चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो महेसर, पार्वती, गीता, टुकना, इसमें से कौन है जो पहली बार मुरपा गांव आया रहता है? इसका जवाब होगा पार्वती। पार्वती, महेसर की जो बीवी है पार्वती, वो कभी नहीं आई थी, पहली बार आई थी। ठीक है, आगे। पुरखा आयल हथिन सेले झापा झाँप तीनों साय पुतो गौर लगलथिन हिया पुरखा के हकई। एक सेंटेंस इसमें था कहानी में कि पुरखा आयल हथिन सेले झापा झाप तीनों सास पुतो गौर लगलथिन, मतलब जो पुरखा हमारे हैं वो हमारे आए हैं, इसलिए सास पुतो जल्दी जल्दी से प्रणाम किया। इसमें पुरखा कौन है? पुरखा किसको बोला गया है? रघुनाथ फुलेश्वरी को, महेसर पार्वती को, महेसर फुलसरी को, या भद्रवा माई को? किसको बोला गया पुरखा? पुरखा बोला गया है महेसर और पार्वती को, यही लोग ना आए थे, तो इसका उत्तर ही होगा महेसर और पार्वती। ठीक है, चलिए अगला सवाल 8 नंबर का। महेसर और पार्वती महादेव और पार्वती जैसे भगवान रूपे खड़ा है गल रहा थी के कर ले। महेसर और पार्वती जो है महादेव और पार्वती के जैसा, मतलब भगवान शिव और पार्वती के जैसा भगवान रूप में खड़ा हो गया था। किसके लिए? किसके लिए खड़ा हो गया था? ऑप्शन, रघु के लिए, मुरपा गांव के लिए, रघु के बहू के लिए, या कौन? किसके लिए खड़ा हो गया था ये? शिव और पार्वती के जैसा। ये थी रघु की बहू। रघु की जो बहू है ना, उसके लिए ये शिव और पार्वती के जैसे खड़े हो गए थे। इनके लिए इतना आदर वाला भाव यहाँ पे रखती है। रघु के बहू के ननद के की नाम है? देखिए थोड़ा घुमा के पूछ रहा है, ठीक है, सवाल पर ध्यान दीजिएगा। घुमा के पूछ रहा है रघु के बहू के ननद के की नाम है, मतलब रघु के बहन का क्या नाम है? यही हुआ ना। ऑप्शन, फुलेश्वरी, चुनिया, पार्वती, मोहरी, क्या होगा? इसका जवाब होगा डी नंबर, मोहरी। ठीक है, मोहरी। देख लीजिएगा जवाब इसका। अगला सवाल 10 नंबर का। रघु के बहन के की नाम है? वही सवाल फिर से पूछा है, रघु के बहन का क्या नाम है ना। जो रघु के बहू के ननद का नाम होगा वही रघु के बहन का नाम होगा, अगर इकलौती बहन है तो। अगर 2-4 बहन है फिर तो अलग हो सकता है, लेकिन इकलौती बहन है फिर तो वही होगा। ऑप्शन क्या है? मोहरी, चुनिया, मुनिया, बुनिया। तो ऊपर जो जवाब था मोहरी, इसका भी जवाब वही होगा, मोहरी, है ना। रघु की बहन का नाम मोहरी था। चलिए आगे देखें, अगला सवाल हमारा 11 नंबर का। महेसर के भतीजा का नाम की है? ये आसान सवाल है। महेसर के भतीजा का नाम क्या रहता है? रघुनाथ, देवनाथ, पारसनाथ, मंटूनाथ, क्या रहता है नाम उसका? सिंपल सी बात है कि रघुनाथ रहता है। रघु उसका भतीजा का नाम है तो रघुनाथ कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो 11 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। अगला सवाल देखिए 12 नंबर का। महेसर के भतीजा रघुनाथ कौन गांव टोला में रहो होले? महेसर का जो भतीजा है रघुनाथ, वो किस गांव टोला में रहता था? मुरपा, बेदिया टोला, हैठ टोला, या ए बी सी तीनों? ये तीनों होगा, मुरपा, बेदिया टोला, हैठ टोला, तीनों। क्या होगा इस जवाब बताइए। मुरपा तो होगा श्योर है ना, लेकिन बेदिया टोला और हैठ टोला भी होगा क्या? बिल्कुल होगा। ठीक है, उसको बेदिया टोला भी कहा जाता था और हैठ टोला भी कहा जाता था, इसीलिए इसका जवाब होगा 3 नंबर, सॉरी डी नंबर, तीनों, है ना। जवाब क्या होगा? डी नंबर, तीनों। उस गांव का तीनों नाम हो सकता है, मुरपा, बेदिया टोला, हैठ टोला। अच्छा सवाल है, अच्छा लग रहा तो लाइक कीजिए, थोड़ा वीडियो आगे बढ़ेगा। अगला सवाल 13 नंबर का देखिए। रघुक बहू काका काकी के की पिएक आग्रह कर ले? रघु की जो बहू है, अभी तक रघु के बहू का नाम क्लियर नहीं हुआ है, क्या नाम था? कमेंट कर सकते हैं क्या? कमेंट कीजिए। तो रघु की जो बहू है वो अपने काका काकी का, महेसर और पार्वती का, को क्या पीने के लिए आग्रह करती है कि ये पी लीजिए? सादा माठा, शरबत, दही, या दारू? दारू, दारू पीने तो नहीं बोलेगी ना, मेहमान को बोलते हैं दारू पीजिए। जवाब क्या बताइए इसका? इसका जवाब होगा ए नंबर, सादा माठा।
माठा क्या होता है? जिनके घर में गाय है ना, दूध होता है, वो जानते हैं माठा क्या होता है। अगला सवाल 14 नंबर का, हम जियब कैसे कहनिए जन्मे बोल रहतहूँ गौड़ छू के गौड़ लागलई। हम जियब कैसे कहानी में जन्म से बड़ा होने पर भी पैर छू के प्रणाम किया था। कौन? रघुनाथ महसर क्या? महसर रघुनाथ क्या? रघुनाथ पार्वती क्या? पार्वती डमरू क्या? कौन किसको प्रणाम किया था? इसमें क्लियर हो जाएगा कि बड़ा कौन रहता है। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे एक कमेंट किया था ना, इसमें बहुत कुछ क्वेश्चन हुआ था। इसका जवाब होगा ए नंबर, रघुनाथ महसर के। यानी कि रघुनाथ बड़ा रहता है महसर से उम्र में। उम्र में रघुनाथ महसर से बड़ा है और महसर रिश्ते में रघुनाथ से बड़ा है। ठीक है, महसर चाचा रहता है, रघुनाथ भतीजा रहता है, लेकिन वो छोटा रहता है। ठीक है, जो चाचा है वो उम्र में छोटा है। तो सवाल को चेंज कीजिएगा, महसर जो है वो रघुनाथ से छोटा है और रघुनाथ बड़ा है। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट किया था, इसमें काफ़ी बहस भी हुई थी इसमें 3-4 लोगों में। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल 15 नंबर का, महसर और पार्वती के घूरे खातिर कई गो दिन एक प्रोग्राम हल। ये सवाल पीछे भी था, है ना, ऊपर में फिर आया है। ऑप्शन है 15 दिन, 10 दिन, 8 दिन, महीना दिन। कितना दिन का प्रोग्राम रहता है 15 नंबर का? बताइए। इसका जवाब है 15 दिन, है ना, 15 दिन। अगला सवाल 16 नंबर का, महसर के कहाँ कहाँ घूमे जाए विचार हलय। महसर कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहता था? बाबा धाम, लुगु धाम, पारसनाथ या बीएनसी दोनों? मतलब लुगु धाम और पारसनाथ, कहाँ कहाँ जाना इनका प्लान था, बताइए। इसका जवाब होगा डी नंबर, मतलब लुगु धाम और पारसनाथ दोनों जगह जाने का इनका प्लान था। मतलब आंसर होगा डी नंबर, बीएनसी। ठीक, आगे बढ़े। एक और सवाल था ना उसमें कि महसर क्या करता है पेशा में। इसका क्वेश्चन भी इसमें है, उसका जवाब भी आप लोगों को मिलेगा। देखिए आगे, टैक्सी गाड़ी देखी क्या सभे मर्दाना कौन वजह से भागी गला लुकाई गला। टैक्सी गाड़ी देखकर सभी जो पुरुष थे वो किस डर से भाग गए और जाके छुप गए? एमसीसी के डर से, पुलिस के डर से, महसर के डर से या गांव के डर से? किसके डर से भाग गए थे वो लोग और जाके छुप गए थे? तो ये लोग छुप गए थे पुलिस के डर से। ठीक है, पुलिस के डर से। पुलिस वाला इन लोगों को एमसीसी बोल के बहुत पीटता था और गोली भी मार देता था, है ना। तो सोचा कि 4 व्हीलर आया है, टैक्सी गाड़ी आया है, इसका मतलब है कि पुलिस आया होगा और पकड़ के ले जाएगा चाहे कुछ करेगा, इसलिए सब जितना जेंट्स हैं सब वहाँ से भाग जाते हैं। अगला सवाल देखिए, महसर के टैक्सी गाड़ी देख के सभी मर्दाना कहाँ लुकाई गया, कहाँ छुप गया जाके? भाग तो गया लेकिन कहाँ जाके छुप गया? जंगल में, घर में, ए और बी दोनों? कौन नहीं? जंगल में छुप गया कि घर में छुप गया कि दोनों जगह छुप गया या कहीं नहीं छुपा? तो इसका जवाब क्या होगा? सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, क्योंकि घर में नहीं छुपते हैं। घर में छुपेगा तो निकाल ही लेगा। ये लोग जाके जंगल में छुप जाते हैं। ठीक है, कहाँ छुपते हैं? जंगल में। इसका जवाब होगा ए नंबर। महसर और पार्वती के दुआरे से घर के भीतर के ले गए? महसर और पार्वती को दरवाजे से घर के अंदर कौन लेके गया? रघुक बहू, रघुक माई या रघुक बेटी? कौन है जो उनको दरवाजे से अंदर तक लेके जाता है? इसका जवाब होगा रघु की बहू। ठीक है, रघु की बहू वो लेके जाती है। अब आया सवाल यहाँ पे, आखिर रघु की बहू का नाम क्या है? रघुक बहू के की नाम है ना, रघु की जो पत्नी है उनका क्या नाम है? पार्वती, सरस्वती, फुलेसरी या चुनिया? क्या नाम रहता है बताइए। तो रघु की बहू का नाम रहता है फुलेसरी। क्या रहता है? फुलेसरी, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल 21 नंबर का, हम कैसे जियब कहनी में रघु घर पहिल बेर कौन आयल रहे? यो हो गया
पिछला सवाल था वही रिपीट हो रहा है, अलग रूप में हो रहा है, इसीलिए पढ़ लेते हैं हम लोग इसको। जवाब जानते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या क्या है? फुलेसरी, काका महेसर, काकी पार्वती या चुनिया, कौन पहली बार आता है? तो काकी पार्वती पहली बार आती है ना। काकी जो पार्वती है वो पहली बार आती है। अगला सवाल 22 नंबर का, रघु कहल बाजार शहर ले दूर बौन झार में लोग की ले बसला। ये कहता है कि रघु पूछता है कि बाजार शहर से लोग जो हैं जंगल झाड़ में क्यों बसते हैं, क्यों रहते हैं? मस्ती के लिए, पूजा के लिए, सुख शांति के लिए, या ऐसे ही कुछ भी कारण नहीं? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा शांति के लिए, सुख शांति के लिए। ठीक है, मेरा जो घर है ना ये भी हमारे शहर धनबाद से काफ़ी दूर है, लगभग 15-20 किलोमीटर दूर है। जंगल में रहते हैं हम लोग, पहाड़ के नीचे रहते हैं। कभी दिखाऊंगा वीडियो इसका अपने गांव का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सुख शांति के लिए, है ना, सुख शांति के लिए। अगला सवाल 23 नंबर का, EMCC और पुलिस के झगड़ा में हम गरीब सब पिसाए लागल हों, इटा क्या कहले? मतलब MCC और पुलिस के झगड़ा में हम गरीब सब पिस रहे हैं, ये बात किसका कहना, ये कथन किसका है, किसने कहा है? रघुनाथ, चुनिया, महेसर या पार्वती? देखिए जवाब दीजिएगा। इसमें C और D तो नहीं होगा, ये लोग तो पहली बार यहाँ आए थे। अब रह गया रघुनाथ और चुनिया, यही दोनों में से कोई एक जवाब होगा, यानी कि आपका क्वेश्चन 50-50 का हो गया। अब इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। इसका जवाब होगा रघुनाथ। ठीक है, अभी इसी से भेंट हुआ है, आगे तक नहीं पहुँचे हैं हम लोग, है ना। तो इसका जवाब क्या होगा? रघुनाथ। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर का, कहनी में महुआ दारू पिए के लिए रघुनाथ काका संग हेट टोला पहुँचला, हेट टोला के नाम की नाम है? इस कहानी में दारू पीने के लिए, महुआ पीने के लिए रघुनाथ जो है अपने काका महेसर के साथ जाता है हेट टोला। हेट टोला क्या होता है? नीचे टोला, है ना। उसका एक और नाम था, क्या नाम था? मुरपा, बेदिया, बरमसिया या चकाई? क्या नाम था उसका? इसका नाम था बेदिया टोला। ठीक है, बेदिया टोला। आज भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे बेदिया जाति के लोग रहते हैं, और उनके जो जहाँ बसते हैं वो लोग उसे कह देते हैं बेदिया टोला। बेदिया क्या होता है? जहाँ तक मुझे पता है ये शायद सांप जो पकड़ते हैं ना वो लोग होते हैं, कंफर्म नहीं बताऊंगा, शायद ही कहते हैं। अगला सवाल देखिए 25 नंबर का, रघु अपन काका के कहाँ जाए ले बोल रही? रघु जो है अपने काका को कहाँ जाने के लिए बोलता है? हेट टोला, बेदिया टोला, A एंड B दोनों, या मुरपा टोला? डेफिनेटली हेट टोला बोला था, जिसका नाम बेदिया टोला भी है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा C नंबर, A और B दोनों। ठीक, चलिए ऐसे ही सवाल बनाइएगा ना, तो अगर ऑप्शन नहीं भी आता है तो काट के निकल सकते हैं। अगला सवाल देखिए 25 नंबर का, 26 नंबर का सॉरी, कर्मी माँ के की नाम है? कर्मी के माँ का क्या नाम है? ठीक है, कर्मी के माँ का क्या नाम है? चुनिया, फुलेसरी, मोहरी या मुनिया? क्या नाम है? कर्मी के माँ का नाम चुनिया है ना। कर्मी के माँ का नाम चुनिया है। आगे देखिए, कर्मी मायक बेटी के नाम की है? कर्मी के माँ का बेटी का नाम क्या है? इसमें भी ऑप्शन चाहिए आप लोगों को। कर्मी के माँ का बेटी का नाम क्या है? फुलेसरी, मुनिया, कर्मी, पार्वती? क्या जवाब होगा? इसका जवाब होगा कर्मी। अरे कर्मी की माँ का बेटी का नाम कर्मी ही होगा ना, अगर इकलौती बेटी है तो, है ना। ठीक, इसमें यही आंसर होगा कर्मी। चलिए आगे देखिए, कर्मी माय चुनिया के मर्दे का नाम की हल? कर्मी की माँ चुनिया, यानी चुनिया की बेटी कर्मी, इसके पति का नाम क्या है? इसके पुरुष का नाम क्या है? डमरू, रघु, बुधना या महेसर? क्या रहता है? ये रहता है डमरू, है ना, जो उग्रवादी की लड़ाई में मारा गया था, या पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कर्मिक माय चुनिया की बेचो हला? क्या बेच रही थी?
कर्मी की माँ चुनिया जो है वो क्या बेच रही थी? दारू मौत, हड़िया, दूध या पानी? क्या बेच रही थी? वो बेच रही थी दारू मौत। यही ना पीने के लिए गया था वो लोग, महसर और रघुनाथ दारू पीने गया था, वही बेच रही थी। अगला सवाल 30 नंबर का देखिए, हम कोनो बाधा विधि नहीं देवो तो खाए पी कोनो मना नहीं खाओ, के ककरा कहला है कि हम तुम्हारे को किसी तरह का बाधा नहीं देंगे, रुकावट नहीं देंगे, तुम आराम से खाओ पियो, कोई मना नहीं है। ये बात किसने कहा था? महसर रघुनाथ के, रघुनाथ महसर के, महसर डमरू के, डमरू रोहित के। देखिए डमरू तो होगा नहीं, डमरू जो करेक्टर है इसमें वो मारा जा चुका है, वो नहीं बोलेगा। ऑप्शन रहेगा बी और सी में क्या होगा? तो इसमें देखिए महसर जो है वो दारू नहीं पीता है, लेकिन रघुनाथ दारू पीता है ना, इसीलिए महसर बोला था रघुनाथ को कि तुम पियो खाओ, हम मना नहीं करेंगे, जाओ तुम खा सकते हो। ठीक है, तो जवाब क्या होगा? ए नंबर, है ना, महसर रघुनाथ के। आगे बढ़े अगले सवाल की ओर, 31 नंबर का, कर्मी माई चुनिया के घर एक मालिक कैसे मर रहा है? मतलब कर्मी माई चुनिया के घर का मालिक कैसे मारा जाता है? दारू मौत पिए से, कुइयाँ में डूब के, एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में, या अपने आप मोरी गला? किस लिए मरता है? शराब पी के मरता है, या कुआं में डूब के मरता है, या एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में मरता है, या अपने आप मरता है? बेसिकली इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, पुलिस और एमसीसी के उग्रवादी के मुठभेड़ में वो मारा जाता है। डमरू नाम रहता है उसका। गुरुजी बेचरंगी बड़ी दुखे जिए लगा हिलक, इटा के ककर ले बचकला? महसर चुनिया ले, रघुनाथ चुनिया ले, महसर फुलेसरी ले, रघुनाथ मोहरी ले? देखिए ये सवाल थोड़ा टफ है ना, इसका हाथ पर पता नहीं चल रहा है कहाँ से ये सवाल दिया गया है। गुरुजी बेचरंगी बड़ी दुखी जिए लागल है, मैंने गुरुजी ये बेचारी बहुत दुख में जी रही है। ईटा के केकर ले बचकला, ये कौन किसके लिए बचका बोला है? ठीक है, तो ये रघुनाथ बोला है चुनिया के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें क्या बोला है। जो ये रघुनाथ बोला है चुनिया के लिए महसर को। 3 आदमी है, रघुनाथ, महसर, चुनिया। रघुनाथ जो है चुनिया का परिचय कराता है महसर से कि गुरुजी ये चुनिया जो है ना ये बहुत मुश्किल से ज़िंदगी जी रही है, इसका पति मर गया, इसके बच्चे हैं, सबको पालना पोसना है और दिक्कत है। तो ये बातें हैं। ठीक है, यहाँ पे रघुनाथ चुनिया के बारे में महसर को बता रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर का, चुनिया के मर्द के हलई, चुनिया के पति का नाम क्या है? ये सवाल आसान हो गया, आपको हर जगह मिल जाएगा। महसर, रघुनाथ, बुधना, डमरू? इसका आंसर क्या होगा? डमरू, है ना, डमरू। आगे बढ़िए 34 नंबर, चुनिया के कई गो छुआ पुता हलथिन? चुनिया का कई गो बच्चा था? ऑप्शन है 2 गो नूनी, 1 गो नूनू, 2 गो नूनू, 2 गो नूनी, 3 गो नूनू, 1 गो नूनी, 4 गो नूनी, 2 गो नूनू? देखिए यहाँ समझिए, नूनी मतलब बेटी होता है और नूनू मतलब बेटा होता है। ठीक है, नूनी क्या होता है? बेटी, और नूनू क्या होता है? बेटा। तो उसका कितना बच्चा था? 2 गो बेटी, 1 गो बेटा, 2 गो बेटा, 2 गो बेटी, 3 गो बेटा, 1 गो बेटी, या 4 गो बेटी और 2 गो बेटा? इसका जवाब क्या होगा सही, वो बताइए आप लोग। इसका जवाब होगा ए नंबर, 2 गो बेटी 1 गो बेटा। 2 बेटी रहता है और 1 बेटा रहता है। ठीक है, 2 बेटी 1 बेटा। तो यहाँ चुनिया एक नाम हो गया, जिससे कर्मी हो गया। एक और बेटी है, उसका क्या नाम है, ये हम लोग सर्च करेंगे। 35 नंबर देखिए, चुनिया की बड़की बेटी की करो है? चुनिया की जो बड़की बेटी है वो क्या करती है? छगरी चरावो है, जंगल जा है, स्कूल जा है, नूनू खिलावो है? क्या करती है? बकरी चराती है कि जंगल जाती है, या स्कूल जाती है, या बच्चा खिलाती है? इसका जवाब क्या होगा? इसका होगा जवाब कि वो बकरी चराती है। छगरी मतलब बकरी होता है। ठीक है, बकरी चराती है। अगला सवाल, चुनिया की छोटकी बेटी की करो है? चुनिया की छोटी बेटी है वो क्या करती है? घर ओगरो है, स्कूल जा है, छगरी चरावो है, या कुछ न करो है? छोटी बेटी क्या करती है? घर संभालती है, स्कूल जाती है, बकरी चराती है, या कुछ भी नहीं करती है?
इसका जवाब होगा घारवती है। वो घर में रहती है और बच्चा खिलाती है, घर में रहती है। अगला सवाल, चुनिया महसर और रघु खातिर बैठे ले की निकालो है। चुनिया जो है महसर और रघु को बैठने के लिए क्या देती है, किस में बैठने के लिए बोलती है? कुर्सी, खाटी, चटाई या कोन्हों क्या देती बैठने के लिए? इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका सही जवाब होगा खाटी, है ना, चारपाई। इसको चारपाई भी कहते हैं खाटी को। वो चारपाई निकालती है बैठने के लिए। ठीक, चलिए अब देखिए ये आसान सवाल आया। चुनिया कई गो बेटा हल? चुनिया का के गो बेटा था? बेटा के गो था? अभी पढ़ा हम लोग ना, 4 गो, 3 गो, 1 गो, 2 गो, तो उसका एक बेटा था। 2 बेटी 1 बेटा। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल, हम जियब कैसे कहनिए केकर मुँह से हम जियब कैसे निकलल है? किसके मुँह से निकला है कि हम जियब कैसे? आखिर इस जो कहानी का टाइटल है हम जियब कैसे क्यों पड़ा? मुनिया, चुनिया, लुनिया या सुगिया? 39 नंबर का जवाब दीजिए। आसान सवाल है ये चुनिया बोली थी। उसी को तकलीफ था कि हम जिएंगे कैसे, मेरे पति मरे गए और मेरे दो बेटी 1 बेटा है, इतना मुश्किल भरा जीवन है, किसी तरह इन लोगों को पाल पोस रही हूँ, मेरा जीने का साधन नहीं है। ऊपर से पुलिस वाला आके धमका के भी जाता है। अगला सवाल 40 नंबर का, चुनिया अपन छुआ सबके कैसे पोसे हली? चुनिया जो है अपने बच्चों को कैसे पाल पोस रही थी, कैसे पोस रही थी? ऑप्शन 1, दारू बेच के, दातुन पते बेच के, घंगरीन रह के या A&B दियो, मतलब दारू बेच के और दातुन पते बेच के, कैसे करके वो कर रही थी? तो ये दोनों जवाब इसका होगा। ठीक है, शराब भी बेच रही थी और दातुन पते भी बेच रही थी, पत्ता, दातुन पत्ता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी नंबर। ठीक, आगे देखिए अगला सवाल, महसर और पार्वती टैक्सी गाड़ी से मुरपा गांव कौन पहर पहुंचले? महसर और पार्वती जो है टैक्सी गाड़ी से, अपना टैक्सी गाड़ी से किस समय मुरपा गांव पहुंचता है? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? सांझे, मुँह अंधरा पहर, बिहाने या राइते? क्या होता है जब वो लोग पहुंचता है उस समय क्या हो रहा होता है? उस समय अंधेरा हो रहा होता है, अंधेरा पूरा हुआ नहीं रहता है। इसको कहते हैं मुँह अंधेरा। क्या कहते हैं इसको? मुँह अंधेरा, मतलब अंधेरा होने वाला है उस समय पे। अगला सवाल, महसर की काम करा है? महसर क्या काम करता है? इस बात पे भी आप लोगों ने कमेंट किया था टेलीग्राम पे। इसका जवाब होगा क्या? मास्टरी, डॉक्टरी, मजूरा या वकील? क्या करता है महसर? महसर करता है मास्टरी, वो टीचर रहते हैं। इसीलिए ने कहा था रघुनाथ, गुरुजी बेचारी बड़ी मुश्किल से जियो है ना, वो गुरुजी बोल के संबोधित किया था उसको, मतलब वो टीचर है ना। बहुत कोई बोलते हैं टीचर, गुरुजी बोलते हैं टीचर को, ये भी टीचर थे। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, ऐसा सवाल आना चाहिए ताकि डाउट जो हो वो क्लियर हो। हम जियब कैसे कहानी कौन किताबें इंजरायल है? हम जियब कैसे कहानी जो है किस किताब में छपा है? सोनमाटी, छायहर, फरिश डहर या खोट्ठा निबंध? किस में छपा है बताइए? बिल्कुल ये छपा है छायहर में, है ना, ये छपा है छायहर में। अगला सवाल है, घंगरीन मैंने की है वो है? घंगरीन मतलब क्या होता है? कमियाँ, कामीन, गुरुजी, मजूरा? क्या होता है घंगरी? मतलब कामीन होता है। ठीक है, कामीन। और कामीन क्या होता है? जो काम करने जाती है, मजदूरी करने जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या रात दिन सोचे हला हम जियब कैसे? कौन है जो रात दिन ये सोच रहा था कि हम जियब कैसे? डेफिनेटली ये चुनिया सोचेगी, ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्मी की बेटी, कर्मी केकर बेटी हले? कर्मी केकर बेटी हले? कर्मी किसकी बेटी थी? रघुनाथ के, महसर के, देवा के या डमरू के? कर्मी किसकी बेटी थी? तो वो डमरू की बेटी थी, क्योंकि चुनिया की बेटी थी और चुनिया के पति का नाम डमरू था, इसीलिए वो डमरू की बेटी होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े 47 नंबर पे।
कर्मी की काम करा हलिक, कर्मी क्या काम करती थी? कर्मी जो चुनिया की बेटी है क्या काम करती थी? छगरी पट्टू चरवा हलिक, स्कूल जा हलिक, शहर जा हलिक, घर ओगरा हलिक, क्या करती थी वो कर्मी? तो कर्मी जो है ना वो बकरी चलाती थी। ठीक है, क्या करती थी? बकरी चलाती थी। अगला सवाल, हम जियब कैसे कहानी में उग्रवाद के की समाधान बतवल गेल है? इस कहानी में उग्रवाद का क्या समाधान बताया गया है? पुलिस से भिड़े के, सरेंडर करे के, कोनो दोसर काम चुने के, कोई समाधान नहीं। इसका जवाब होगा डी नंबर, इसमें कोई समाधान नहीं बताया गया है। इस कहानी में कोई समाधान नहीं बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल 49 नंबर का, एगो रघु बहु लड़की भदरुआ माय, एकर में एगो है, एगो क्या है? इसको से पढ़ेंगे, एगो रघु माय, रघु बहु बड़की भदरुआ माय। ठीक है, इसमें क्या एगो क्या है? एगो से क्या समझ आता है? क्या ये संख्या है? करण कारक, संबोधन कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक? इसमें ये ना संबोधन कारक है। ठीक है, संबोधित कर रही है, एगो सुना ही वो हिंदया, है ना, इस तरह से उसको संबोधन कर रही है। यहाँ पे संबोधन कारक होगा। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। हम जियब कैसे कहानी कथानक सार है, मतलब इस कहानी का क्या सार है? इस कहानी का सार क्या है? सामाजिक समस्या से ग्रसित गांव, धार्मिक पाखंड से भरल गांव, उग्रवाद प्रभावित गांव का वर्णन, उग्रवाद प्रभावित गांव का वर्णन। दोनों सेम ऑप्शन लिख दिया, दोनों ऑप्शन सेम कर दिया ना, इसका जवाब भी यही होगा। ठीक है, उग्रवाद प्रभावित गांव का वर्णन। ठीक है, सी में लगाइए चाहे डी लगाइए, एग्जाम में दोनों सेम नहीं रहेगा। ठीक है, वहाँ अलग अलग रहेगा, तो आंसर यही होगा, उग्रवाद प्रभावित गांव का वर्णन।